सो हे एवरीवन, क्या हाल आप सबके, कैसे आप सब? होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको होली के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते आगे टॉपिक पे एंड बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, देखो ऐसा पोर्शन है जो आपको आर पार करेगा, सिलेक्शन दिलाएगा या फिर दूर हटाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ लोगों के कमेंट्स पे। पहला कमेंट ये है कि सर कितने महीने का कमेंट्स करंट अफेयर्स हमें करनी है। ठीक है, दूसरा कमेंट ये है कि कैसे करना है सर, कि ताकि हमें चीज़ें रिकॉल करने में आसान हो। एंड देखो, एग्जाम एक प्रेशर होता है एग्जाम में, तो कैसे करें चीज़ों को कि हमें दिमाग में रहे एंड रिटेंशन हमारी अच्छी हो, जो चीज़ें पूछे जाए उसका हम रिप्लाई आंसर कर पाए। ऐसा नहीं कि पूछा गया कि कितने डॉलर्स का एक डील हुआ, वहाँ 10, 20, 40, 50 करोड़ मार्क पढ़ के गए, 50 करोड़ मार दिया 10 करोड़। ठीक है, तो ये चीज़ें अक्सर होती थी, मेरे साथ भी होता था। तो मैं किन चीज़ों को फॉलो करता था कि चीज़ें मुझे याद करने में आसानी होती थी एंड वहाँ पे मैं डिलीवर करता था। ठीक है, जैसे एसबीआई क्लर्क का ही बात कर लूँ, अगर उसमें आप स्कोर करना चाहते हो, अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो 30 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो अगर ये बात सुन के जाओगे तो। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि करंट अफेयर्स कितने दिन की करनी है। देखो, करंट अफेयर्स जो जनरल अवेयरनेस है वो आपको करके जाना है 5 मंथ्स का। ठीक है, 4 to 5 मंथ्स का। इसमें भी थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। देखो, जो बच्चे पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं करंट अफेयर्स, जो बच्चे बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक मेंस लिखने वाले हो आप 10 अप्रैल को, ठीक है, बट वो करंट अफेयर्स पढ़ रहा है दिसंबर से, नवंबर से, पहले से ही पढ़ रहा हूँ, नवंबर को ही पढ़ने लगा था, तो उन बच्चों को 5 मंथ्स ठीक है, काफ़ी है। जो बच्चे जस्ट जिनको लगता था कि भाई मेरा उतना अच्छा प्रीलिम्स नहीं जाएगा, बट बहुत अच्छा प्रीलिम्स दे के आया हो एंड करंट अफेयर्स आप पढ़े नहीं हो, मतलब आप कंफ्यूज हो कि कैसे करें, तो उनको करना है 4 मंथ्स। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखना, 5 महीने, 4 महीने। अब बात करते हैं कि कैसे करना है। देखो, मैंने एक चीज़ पहले ही बताया था करंट अफेयर्स स्ट्रेटजी पे, कि कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको रिकॉल करना तभी आसान होता है जब उसको 5-7 बार रिवीजन करो। तब 5-7 बार रिवीजन, 10 बार रिवीजन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 5 महीने का सारा करंट अफेयर्स तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे कि हर 2 दिन में आप एक महीने का करंट अफेयर्स खत्म करो। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको करना यह है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पहले डिसाइड कर लियो हो कि आपको 5 महीने का करना है, या फिर आप डिसाइड कर लियो 4 महीने का करना है। उसके बाद आपको करना यह है कि फॉर एग्जाम्पल मंथली पीडीएफ पढ़ रहे हो, वहां पे आप देख रहे हो कि एक एक पोर्शन बनाओ अपने नोटबुक में। जैसे मान लो एमओयू कौन से बैंक ने किसके साथ किया, 1 पेज 2 पेज में खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, अगर 5 महीने का करंट अफेयर्स कर रहे हो तो सिर्फ 1 या 2 पेज में एमओयू, 1 या 2 पेज में कितना लोन दिया है, 1 या 2 पेज में कुछ भी जो आपको लगता है कि थोड़ा रिकॉल करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। किसी को देखो 8-10 ऐसे भी होंगे कि ऑबिचुअरीज जो होता है ना, डेथ किए हैं इंसान, उन सब का नाम, मतलब फेमस पर्सनालिटी जो डेथ किए हैं उनका नाम याद रखना, या फिर नोबेल प्राइज किसको क्या चीज़ मिला, ये सब चीज़ें तो वो छोटे छोटे 4-5 पैराग्राफ में ही आ जाएंगे। तो ऐसे सेग्रीगेट करो चीज़ों को। ठीक है, एंड जो लगता है कि आप 1 रिवीजन या 2 रिवीजन या 3 रिवीजन में ही आप खत्म कर सकते हो, तो उसको क्यों नोट डाउन करोगे यार। मतलब आप 5 महीने का जो करंट अफेयर्स करोगे उसको क्रिस्प एक नोट बना के 15 से 20 पेज में खत्म करो, जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है। लाइक अभी आरबीआई ने कितना लोन दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना लोन दिया। ठीक है, अभी कोई बैंक कोई नया स्कीम लेके आई हो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हो, तो ये सब चीज़ों का सेग्रीगेट करो टॉपिक को, एंड फिर आखिरी 5-7-10 दिनों में जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आपका हो जाएगा तो बस उसी चीज़ को रिवाइज करो एंड कोशिश करो कि 1-2 बार। उसके बाद आपको 10 दिन टाइम मिल जाएगा, 10-11 दिन तो टाइम मिल ही जाता है मेंस के लिए। उसको फिर पूरा महीने का एक बार पढ़ो, एंड जब आपको टाइम मिले थोड़ा आधा 1 घंटे के लिए, तो जो आप सेग्रीगेटेड नोट्स बनाए हो उसको रिवीजन करो। सिंपल सी बात है, बस ये चीज़ करके जाओगे, बहुत ज़्यादा रिकॉल कर पाओगे, 30 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो, रिजल्ट आराम से हो सकता है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।